संसद में 11 बजे सीएम मनोहर लाल खट्टर, विधायक कृष्ण मिड्ढा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। जींद उपचुनाव में जीत के बाद ऑफिशियल फोटो सेशन भी हुआ और प्रधानमंत्री ने पीठ भी थपथपाई। हमने अपनी जीत की जो बात बताई प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी बड़े ही प्रसन्न है इस बात से कि हरियाणा में लगातार जो हमारी नगर निगम के बाद ये जीत हुई है और इसी में से एक आशा की जा सकती है कि आगे लोकसभा के चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस हम देंगे और 10 लोकसभा में से 10 की 10 सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री की ओर से क्या मंत्र मिला है? प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हमारे हरियाणा में हो रहे हैं और उस 12 तारीख के कार्यक्रम की हमने चर्चा की और एक अच्छा कार्यक्रम 12 तारीख को महिलाओं का, जो पूरे प्रदेश भर में बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ आएंगी और महिलाओं के विकास के नाते से, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से के साथ जो बातचीत होगी। आज प्रधानमंत्री जी विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक कार्यक्रम हरियाणा में कर रहे हैं। लेकिन असल मायनों में हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारी का वो मास्टर प्लान है, जिसमें जींद उपचुनाव के विजेता कृष्ण मिड्ढा का चेहरा तो आगे होगा, लेकिन माहौल पूरी बीजेपी का बनेगा। कुछ इसी तरह प्रदेश के मुखिया ने निकाय चुनाव में जीत भी दिल्ली में मीडिया और कैमरे के सामने जमकर भुनाई थी। वैसे भी दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में तय हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में किसी तरह से रथ यात्रा निकाल और तमाम कार्यक्रम तय कर पूरी ताकत अभी से झोंक देनी है। इन प्रकार की स्कीम्स का लाभ पहुंचा है, इसके बारे में भी बाकायदे यहाँ रणनीति बनी और अंत में 2 मार्च को जब समापन इसका होगा तो पूरे देश भर में बूथ स्तर तक बाइक रैलियां होंगी, जिसके कारण पूरे देश भर में करोड़ लोग इसमें सम्मिलित होंगे और एक जबरदस्त माहौल पैदा होगा। इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के दृष्टि से हम 10 लोकसभा जीत सके, इसके लिए सामान्य तौर पर एक सुझाव और उसके लिए रणनीति और आगे फिर भविष्य में कार्यक्रम बनाएंगे, उसके लिए तय। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर औसतन सप्ताह में एक चक्कर दिल्ली जरूर लगा, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का टॉनिक जींद की जीत ने तो दे ही दिया है, लेकिन वोटर्स और विरोधी पार्टियों को बीजेपी ये बार बार जता रही है कि माहौल उसके पक्ष में है। और माहौल बनाने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ समय मिल जाए तो खबर और असर दोनों ही हरियाणा के लिहाज से बहुत बड़े हो जाते हैं। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संकल्प यात्रा के तहत 5 रथों को हरी झंडी दिखाई। ये 5 रथ हरियाणा की 10 लोकसभा में जाएंगे और लोगों के मन की बात पीएम मोदी तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी घोषणा पत्र बनाएगी। ये कार्यक्रम 2 मार्च तक चलेगा और करीब 10 करोड़ लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में कल 300 रथ को हरी झंडी दिखाकर देश भर की लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया, जिसके बाद अब हरियाणा के 5 रथों को हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, गुरुग्राम विधायक उमेश अग्रवाल, पटौदी विधायक बिमला चौधरी और गुरुग्राम नगर निगम मेयर मधु आजाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों को संकल्प यात्रा का नाम दिया गया, जो कि हरियाणा के 10 लोकसभा में जाएंगे और एक रथ 2 लोकसभा को कवर करेंगे। इसके तहत लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे कि देश के बेहतर विकास के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। इसके अलावा एक फोन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस कॉल देकर अपना सुझाव दिया जा सकेगा। इसमें जैसा एक आज रथ यात्रा ये शुरू की जा रही है और इस रथ यात्रा में देश भर में 300 हाईटेक एलईडी रथ ये चलाए जाएंगे। हरियाणा में 5 रथ आज यहाँ से चलाए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ वैसे देश भर के लिए कल 3 तारीख को हमारे श्री राजनाथ सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उन्होंने दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। तो आज से सब प्रदेशों में ये रथ चले जाएंगे दूरी के हिसाब से, जो कि हरियाणा हमारा बहुत निकट है तो हमको मौका मिल गया
कि कल केंद्र से दिल्ली से शुरू हुआ, आज ही हमको ये रथ मिल गए हैं और आज से हरियाणा की इसकी सारी योजना, सारे रूट्स तय हो जाएंगे। 2-2 लोकसभा पर एक-एक रथ ये जाएगा। मुख्यमंत्री ने रथों को रवाना करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शुरुआत में कांग्रेस पर निशाना साधा गया और कहा कि देश में जिस रूप में विकास होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने वैसा विकास नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री न पहले कभी हुए और शायद न आने वाले भविष्य में होंगे। इसलिए मोदी जी के भविष्य में प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए इस तरह के सीधे संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिस प्रकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस प्रकार के प्रधानमंत्री न कोई पहले आए हैं, न कभी आगे आने वाले हैं। अगले समय में भी लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चले। इसलिए जैसा एक लोकतंत्र का अपना एक विषय होता है, भी हर 5 वर्ष हमको जनता के पास जाना होता है और जनता लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से अपने नेता का, अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का, विचारधारा का ये निर्णय करते हैं। तो वो निर्णय की घड़ी आई है और इस निर्णय की घड़ी में प्रधानमंत्री जी की ओर से, पार्टी की ओर से एक नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी तक मन की बात ये प्रधानमंत्री जी की ओर से कार्यक्रम आता था, ऐसा माना जाता था कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, लेकिन अब ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम रखा है भारत के मन की बात। मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर गई है। बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए अब लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की संकल्प यात्रा से चुनाव में कितना फायदा होगा। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट,